एक्सरसाइज 1C पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड द होली सिटी ऑफ माता वैष्णो देवी ड्यूरिंग लास्ट 2 कंजुकेटिव ईयर्स वाज। उसके बाद में 1,37,89,509 यानी फर्स्ट ईयर में इतने पीपल गए थे। अब सेकंड ईयर में 1,29,76,498 यानी सेकंड ईयर में इतने पीपल माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए थे। हाउ मेनी पर्सन विजिटेड इस सिडनी ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स यानी इन 2 सालों में माता वैष्णो देवी के दरबार में कितने लोग गए थे। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट ईयर और जो सेकंड ईयर इन दोनों को क्या करेंगे, हम सम करेंगे। हम लैंग्वेज में लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन फर्स्ट ईयर विजिटेड 1,37,89,509। अब वही लैंग्वेज लिखेंगे, नंबर ऑफ पर्सन सेकेंड ईयर विजिटेड, तो 1,29,76,498। अब आगे क्या करेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दी 2 ईयर यानी कि 2 साल में कितने कैंडिडेट गए हुए थे। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का सम करना है। तो हमने लिखा 1,37,89,509 प्लस 1,29,76,498। हमने इन दोनों का सम किया तो हमारा रिजल्ट कितना आया, 267,66007। ये हमारा क्या होगा, आंसर। लास्ट ईयर 3 शुगर फैक्ट्री इन ए टाउन प्रोड्यूस 2,48,09,565 बैग्स। फर्स्ट कंपनी ने इतने बैग्स प्रोड्यूस किए। सेकंड कंपनी ने 1,87,38,576 बैग्स एंड थर्ड कंपनी ने 95,64,568 बैग्स प्रोड्यूस किए शुगर के। अब ये कह रहा हाउ मेनी बैग्स वर प्रोड्यूस बाय ऑल दी 3 फैक्ट्री ड्यूरिंग लास्ट ईयर, यानी तीनों कंपनी ने लास्ट ईयर में कितने बैग प्रोड्यूस किए। तो हमें क्या करना है, तीनों कंपनी के जो बैग्स हैं उनको क्या करना है, तीनों नंबर्स को हम क्या सम करना है, जिससे हमारा रिजल्ट निकल आएगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ शुगर बैग्स इन दी फर्स्ट फैक्ट्री, कितने थे फैक्ट्री प्रोड्यूस, 2,48,09,565। उसके बाद में नंबर ऑफ शुगर बैग्स इन दी सेकंड फैक्ट्री, 1,87,38,576।
उसके बाद में नंबर ऑफ शुगर बैग इन थर्ड फैक्ट्री, नंबर ऑफ शुगर बैग्स इन द थर्ड फैक्ट्री, इसका नंबर कितना है, इसका है 956458। अब हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन दी फैक्ट्री, टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन दी फैक्ट्री। तो हमें क्या करना है, इन तीनों नंबर का सम करना है। 24809565 प्लस 1873856 प्लस 9564568। इन तीनों नंबर का सम करने के बाद में हमारा रिजल्ट आता है 53112709। ये हमारा क्या हुआ, आंसर। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। ए नंबर एक्सीड 3,76,84,955 वाई 361505। वाट इज डेट नंबर। यानी ऐसा इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि अगला नंबर हमें प्राप्त हो जाए। जैसे कि ये नंबर है आपका, इस संख्या से अधिक है, जो पहला नंबर दे रखा है इस संख्या से इतना अधिक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वाले नंबर को सेकंड वाले नंबर से हमें ऐड करना है, जिससे हमारा अगला वाला नंबर मिल जाएगा हमें। तो हम इस लैंग्वेज में लिखेंगे दी गिवन नंबर, the given number 37684955। उसके बाद में the number which exceeds the given number by 361505। तो हमें क्या करना है, इक्वल 37684955 प्लस 361505। इन दोनों का नंबर का ऐड करने से हमारा आंसर क्या आता है, 1413 और 50। ये हमारा आंसर हुआ। यानी ये कह रहा है इस नंबर में हम क्या जोड़ें, इस नंबर में इस संख्या को जोड़ने के बाद में हमारा अगला नंबर ये आता है। तो वही नंबर पूछ रहा है हमें का। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, फोर्थ पे। देयर वर 3 कैंडिडेट इन ए इलेक्शन। एक इलेक्शन में 3 कैंडिडेट खड़े होते हैं। दे रिसीव्ड 6,87,905 वोट्स। इतने वोट्स प्राप्त करते हैं। सेकंड कैंडिडेट क्या होता है, 4,95,086 वोट्स प्राप्त करता है। एंड थर्ड कैंडिडेट 93,756 वोट प्राप्त करता है। द नंबर ऑफ इनवैलिड्स वोट्स, जो नंबर ऑफ इनवैलिड्स वोट्स कितनी थी, जो 13,849। और उसके बाद में इफ 25,467 डिड नॉट वोट, ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वोट नहीं डाला, तो फाइंड हाउ मेनी वोट्स वर दी रजिस्टर्ड। तो ये कह रहा है टोटल जो रजिस्टर्ड वोट्स थे वो कितने थे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो तीनों कैंडिडेट के थे वो भी वोट्स ऐड करने, जो इनवैलिड्स वोट्स थे वो भी ऐड करने, और पर्सन डिड नॉट वोट, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, जैसे घर पे बैठे रहे हैं और वोट नहीं डालने गए, तो वो भी काउंट किया जाएगा आपका, क्योंकि रजिस्टर में तो थे ना उनके वोट। तो हम
सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट कैंडिडेट रिसीव्ड वोट, फर्स्ट कैंडिडेट्स रिसीव्ड वोट्स कितने 687905। ये फर्स्ट कैंडिडेट इतने वोट रिसीव करता है। उसके बाद में सेकंड कैंडिडेट रिसीव्ड वोट्स 495086। उसके बाद में थर्ड कैंडिडेट रिसीव्ड वोट्स 93756। इतनी वोट रिसीव करता है। नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स, नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स 13849। अगला नंबर है नंबर ऑफ कैंडिडेट डिड नॉट वोट, नंबर ऑफ कैंडिडेट डिड नॉट वोट, वो कितने हैं आपके 25,467। अब टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट्स, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी 5 नंबर हैं इन सबको ऐड करना पड़ेगा। 687905 पहला नंबर फर्स्ट कैंडिडेट का, दूसरा सेकंड कैंडिडेट का 495086, तीसरा 93756 और उसके बाद में इनवैलिड वोट 13849 प्लस उसके बाद में 25467। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी नंबर का सम करना पड़ेगा। सम करने के बाद में हमारा 131663 ये हमारा आंसर आता है। अब नंबर 5 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ए सर्वे कंडक्ट ऑन एन इंडियन स्टेट सो डेट 1623546 पीपल हैव ओनली प्राइमरी एजुकेशन, यानी इतने लोग प्राइमरी एजुकेशन है। 9768678 पीपल हैव सेकेंडरी एजुकेशन, 6837954 पीपल हैव हायर एजुकेशन and 268456 people are illiterate. If the number of children below the age of school admission is 698781, find the total population of state. तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ पीपल प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि नंबर ऑफ पीपल प्राइमरी एजुकेशन, यानी प्राइमरी एजुकेशन कितने लोगों की है, एजुकेशन 1623546। उसके बाद में नंबर ऑफ पीपल सेकेंडरी एजुकेशन 9768678। उसके बाद में नंबर
ऑफ पीपल हायर एजुकेशन हायर एजुकेशन 6837954। इतने लोग हायर एजुकेशन वाले हैं, इतने सेकेंड ईयर एजुकेशन वाले हैं, इतने प्राइमरी एजुकेशन वाले लोग हैं। अब आते हैं नंबर, नाउ इलिटरेट पीपल, नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल का मतलब अनपढ़ लोग, यानी अनपढ़ लोग कितने थे? 2684536। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ एडमिशन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ एडमिशन, कितने थे? 698781। अब हमें क्या करना है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। तो टोटल पॉपुलेशन एक स्टेट की कितनी है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, तो 1623। जो हमें प्राइमरी एजुकेशन है वो वाली डिजिट रखनी है हमें 546। उसके बाद में सेकंड नंबर पर सेकेंडरी एजुकेशन वाले 97686778। उसके बाद में हायर एजुकेशन वाले 6837954। उसके बाद में इलिटरेट पीपल 2684536। उसके बाद में लास्ट वाला जो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ एडमिशन 698781। हमें क्या करना पड़ेगा? इन सारे नंबर हैं, इनका सम करना पड़ेगा। सम करने के बाद में हमारा रिजल्ट निकल के आता है 21613495। तो हमारा ये आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी। इन ए पर्टिकुलर ईयर ए कंपनी प्रोड्यूस 8765435 बाईस्किल, यानी एक कंपनी जो साइकिल प्रोड्यूस करती है, इतने साइकिल प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट ईयर द नंबर ऑफ बाईस्किल प्रोड्यूस वाज 137689 मोर देन दोज प्रोड्यूस इन द प्रीसीडिंग ईयर, यानी जो पिछले साल जो हमने साइकिल प्रोड्यूस की थी उससे इतने अधिक और साइकिल है का अगली साल है का प्रोड्यूस करती है। तो हमें दो क्वेश्चन पूछे हैं इसमें, हाउ मेनी बाइसिकल वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, यानी सेकेंड साल में हमने कितनी साइकिल प्रोड्यूस की। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसने, हाउ मेनी बाइसिकल वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स, यानी इन दोनों सालों में हमने कितनी साइकिल प्रोड्यूस की हैं। तो हमें क्या करना है इसे, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट ईयर नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस्ड 8765435, यानी फर्स्ट ईयर जो कंपनी ने साइकिल प्रोड्यूस की इतने की थी। उसके बाद में सेकेंड ईयर में नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस मोर देन बोला है, यानी जो ये फर्स्ट ईयर जो साइकिल प्रोड्यूस की थी फर्स्ट कंपनी ने उससे इतने अधिक, तो हमें कितने अधिक करी थे 1378
6, 8, 9। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो सेकंड ईयर में जो साइकिल प्रोड्यूस कितनी की थी इसने, तो सेकंड ईयर प्रोड्यूस साइकिल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 5 प्लस 1, 3, 7, 8, 6, 8, 9, इन दोनों नंबर का सम करने के बाद में हमारे जो सेकंड ईयर में जो साइकिल प्रोड्यूस हुई थी वो आ जाएगा। तो वो हमारा नंबर क्या है, 1, 0, 1, 4, 4, 1, 2, 4। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसमें दो आंसर आ रहे हैं। सेकंड वाला है हमारा नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस इन 2 ईयर, नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस्ड इन 2 ईयर, यानी 2 साल में साइकिल का कितना उत्पादन हुआ था। तो फर्स्ट ईयर कितना हुआ था हमारा, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 5, जो हमारा ऊपर लिखा हुआ है। अब सेकंड ईयर में कितना हुआ था हमारा, जो हमारा ये आंसर आया हुआ है ना, ये 1, 0, 1, 4, 4, 1, 2, 4। अब इन दोनों नंबर का हम सम करेंगे तो हमारा दोनों सालों की साइकिल का, जो दोनों साल हमारी प्रोड्यूस हुई थी साइकिल, उसका नंबर आ जाएगा निकल के। तो 1, 8, 9, 0, 9, 5, 5, 9, तो हमारा ये आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए आप।